हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन प्राचीन भारत से संबंधित हैं। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को शेयर एंड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बात आती है आर्य की, तो आर्य से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी जान लेते हैं कि आर्यों का मूल स्थान किसे माना जाता है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया माना जाता है। दूसरा है कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो क्या कहलाई। तो आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक कहलाई। और तीसरा था कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो ये आर्यों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि आकार के आधार पर सबसे छोटा वेद कौन सा है। तो पहले तो बात कर लेते हैं वेद की। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले का जो वेद था वो ऋग्वेद था, सबसे बाद का जो था वो अथर्ववेद था। और आकार के आधार पर जो सबसे छोटा वेद था वो सामवेद था और जो सबसे बड़ा वेद था वो कौन सा था? ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद प्रमुखतः पद्य रचित है। तो सामवेद जो है वो प्रमुखतः पद्य रचित है और एक यजुर्वेद जो है वह गद्य व पद्य दोनों में है। और सामवेद से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर आया भी है, कि भारतीय संगीत का जनक भी इसे ही माना जाता है। मतलब कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में किया गया है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका? जो हम प्राचीन इतिहास के जानने के साधन के रूप में देखेंगे तो ये ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे मुंडोक उपनिषद लिखा है, कहीं कहीं पे मुंडोक उपनिषद भी लिखा होता है। और टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। तो 10वें मंडल में जो है वो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और जो है इसी मंडल के अनुसार जो है 4 वर्णों में विभाजन किया गया था। मतलब कि उसमें 4 वर्ण जो थे वो चर्चा में थे। एक ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। और यहाँ पर 10वें मंडल की बात हो गई। और बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट और है कि थर्ड जो मंडल था, तीसरा मंडल था, उसमें किसका जिक्र किया गया है। तो गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र का किस मंडल में चर्चा की गई है। तो तीसरे मंडल में की गई है। या तीसरे मंडल किससे रिलेटेड है? तो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद के रचयिता वेद व्यास हैं। और ऋग्वेद में जो हैं 10 मंडल हैं और 1028 जो हैं वो सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या था। तो वैदिक काल में जो रावी नदी का प्राचीनतम नाम था वो परुष्णवी था। क्या था? परुष्णी या परुष्णवी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। और बात करते हैं कुछ और नदियों के जिनके प्राचीन नाम जान लेते हैं, क्योंकि इसके रावी के अलावा भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि झेलम का जो प्राचीनतम नाम था वो वितस्ता था। चिनाब का जो था आस्किनी था। व्यास का प्राचीनतम नाम विपाशा था। और सतलुज इसका शतुद्र था। तो ये हमने 4 और नदियां बताई हैं जिनके प्राचीनतम नाम बारी बारी से बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा चर्चित रही है। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो है वह आपकी गन्ना रही है। कौन सी रही है?
गणना रही है। और वैदिक काल का जो विभाजन किया गया था वो दो पार्टों में बांटा गया था। एक तो था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच था और जो उत्तर वैदिक काल था वह 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच बांटा गया था। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल का समय या ऋग्वैदिक काल का समय, तो ये दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है। क्या नाम है? आयुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो प्राचीन काल में कुल 16 जनपदों का वर्णन मिलता है और ये जो महाजनपद 16 थे इनकी जानकारी हमें जो है वो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। किससे? बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि अगुंतर निकाय जो है वो किस से संबंधित है। तो वो एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो है वो अस्मक है। टोटल 16 जनपद थे, उसमें से अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पंच महाव्रत में अपरिग्रह का तात्पर्य क्या है। तो अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना, जितनी जरूरत हो उतना इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है कि पशुपति संप्रदाय जनक किसे माना जाता है। तो पशुपति संप्रदाय का जनक लकुलिश को माना जाता है और लकुलिश को जो है वो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और पशुपत जो संप्रदाय था वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। शैवों का मतलब शैव समुदाय से संबंधित, शैव संप्रदाय से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ और किसने करवाया। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया था। इस स्थान का नाम पाटलिपुत्र, और किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बात करते हैं ये बौद्ध संगीत की। तो 4 टोटल बौद्ध संगीतें हुई थी। जो प्रथम हुई थी वो 438 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 438 में हुई थी और ये राजगृह में हुई थी और उसको करवाया किसने था? अजात शत्रु ने करवाया था। द्वितीय जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी और वैशाली में हुई थी और इसको कराया किसने था? कालाशोक ने करवाया था। बात करते हैं चौथी की। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और इस स्थान का नाम कुंडलवन था और इसको करवाया किसने था? कनिष्क ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हीनयान और महायान किसकी शाखाएं हैं। तो हीनयान और महायान जो हैं वो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। किसकी हैं? बौद्ध धर्म की। और एक चीज़ और यहाँ से बताना चाहूँगा कि हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं उत्पन्न हुई। ये तो कब बटा? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो थी 2 भागों में शाखाएं बट गई थी, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? सिंह है। और जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका चिन्ह क्या था? सांड था। तो हमें महावीर स्वामी का भी याद रखना जो सिंह था, और जो ऋषभदेव थे वो प्रथम तीर्थंकर भी थे तो उनका क्या था? चिन्ह सांड था। और ये कौथवे थे? 24वें नंबर के। महावीर स्वामी जो थे वो किस नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। अगला पुस्तक इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इंडिका पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। मेगस्थनीज की बात करते हैं तो मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा, यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेगस्थनीज जो आया था वो किसके राज दरबार में आया था। तो यह चंद्रगुप्त
मौर्य के राज दरबार में आया था। और तीसरा कि जो इंडिका इसने पुस्तक लिखी है तो इसमें किसका जिक्र किया है, तो इसमें जो है मौर्य युगीन जो मौर्य युग था उसके समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली की उपमा किसको दी जाती है, तो भारत का मैकियावेली की उपमा किसको दी जाती है, चाणक्य को दी जाती है। किसको दी जाती है, चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। टोटल कितने अशोक के शिलालेख थे, 14 थे। कितने थे, 14 थे। 14 में सबसे बड़ा या कह सकते हैं सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था, वह 7वां था। ठीक है। और जो अशोक के शिलालेख थी उनकी खोज किसने की थी, कई बार पूछा गया है। तो इसकी खोज जो थी वो पादरेटी पैंथेलर ने की थी। किसने की थी, पादरेटी पैंथेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में इनके आने का सही क्रम क्या था, मतलब कि सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले शक आए, फिर उसके बाद पल्लव आए, फिर उसके बाद कुषाण आए और फिर उसके बाद कौन आए थे, शुंग वंश आया था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत जो था वह 57 BC और कहीं कहीं पे जो है करेक्ट वैसे तो 58 BC है, कहीं कहीं पे 58 BC भी लिखा मिलता है। तो 58 BC कह सकते हैं या ऑप्शन में कहीं कहीं 57 है, तो 58 को ज़्यादा हम वरीयता देंगे। तो 58 BC में स्टार्ट हुआ था और यह जो था शकों पर जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में विक्रम संवत जो था वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। और यह किसके उपलक्ष्य में हुआ था, तो यह कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसी समय एक संवत चलाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, शक संवत दिया गया। और इसको याद रखने का एक मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो अगर हमसे पूछा जाता है कि भारत सरकार जो है किस संवत को प्रयोग में लाता है तो वो कौन सा है, शक संवत है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी, तो गुप्त वंश की शुरुआत जो हुई थी वो 1319 ईसा पूर्व हुई थी। और इस गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, 622 ईसा पूर्व हुई थी, जो इस मोहम्मद पैगंबर ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है, वही चीज कि भारतीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है, थोड़ी देर पहले भी बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुगुप्त के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त कह लें या चाणक्य कह लें या कौटिल्य कह लें, ये सभी एक ही के नाम हैं। तो विष्णुगुप्त का उपनाम चाणक्य या कौटिल्य था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख शिलालेख स्थापित था, तो अशोक के शिलालेखों में से उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शिलालेख था वो कौन सा था, अहरौरा, जो मिर्जापुर में स्थित है। अहरौरा एक स्थान है जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं, तो मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नयनार संत मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है, तो नयनार संत मुख्यतः जो है वह शैव धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं, शैव धर्म। शैव धर्म मतलब कि जो शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा लिंगायत समुदाय किस राज्य से संबंधित है, जो लिंगायत समुदाय जो है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है, तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है, विष्णु शर्मा के द्वारा।
और लास्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन किसके द्वारा रचित किए गए हैं? तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि के द्वारा रचित किए गए हैं। और इसके अलावा कुछ दर्शन और हैं, एक योग है, तो योग को जो है वो पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं। न्याय के जो हैं वो गौतम हैं। और उसके अलावा पूर्वी मीमांसा है उसके जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायण है। तो इसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो 3 हैं। एक तो सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक या रचित जो है वो कपिल मुनि है। दूसरे न्याय की बात किए हैं, न्याय के जो हैं वो गौतम हैं। और तीसरा बात की है योग के, तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? गौतम हैं, सॉरी पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। तो ये आज के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।